हेलो एवरीवन, आज हम लीड कोड का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद एट मोस्ट की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2958। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक्चुअली। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। हमको एक एरे दे रखा है नम्स नाम का, जिसके अंदर इंटीजर्स हैं सारे एलिमेंट्स, एंड एक इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन एन एरे। मतलब कि किसी एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी वो है कि वो कितने टाइम उस एरे में अकर कर रहा है। एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस एरे इज लेस देन और इक्वल टू के। एक एरे जो है वो गुड कहलाएगा अगर उसमें के इक्वल या उससे कम नंबर ऑफ अकरेंसेस एलिमेंट्स के हो। ठीक है, तो हमको यहां पर रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट गुड सब एरे। मतलब कि हमको एक सब एरे ऐसा रिटर्न करना है जो कि गुड है। कहने का मतलब कि उस सब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका अकरेंसेस एक्चुअली के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको एग्जाम्पल 1 देखते हैं। यहाँ पे इसने हमको एक एरे दे रखा है, इसमें हम देखें अगर तो यहाँ पे 1 का अकरेंस अभी एक बार हुआ तो हम इसकी लेंथ को 1 मान लेते हैं। अब 2 एक बार अकर हुआ, इसके अकरेंस को हम 2 मान लेते हैं। 3 का अकरेंस एक बार हुआ, 3 हो गया इसका अकरेंस टोटल, मतलब लेंथ सॉरी एरे की। अब 1 अगेन यहाँ पे है प्रेजेंट और के की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसका मतलब कि अब 1 की वैल्यू एक बार और एक्सीड कर जाएगी तो ये जो एरे है ये गुड नहीं कहलाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी एक बार और आ गया तो हम इसमें 2 को फर्दर नहीं इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 3 आ गया यहाँ पे, ये भी एक बार हो गया। मतलब अब तक जितने नंबर आए हैं इस सब एरे में सबका अकरेंस 2 बार हो चुका है और के जो है 2 ही है। इसका मतलब कि इसको फर्दर एक्सीड नहीं कर सकते हैं। और जो लेंथ चल रही है अभी वो है 6, राइट। तो ये जो सब एरे है ये अभी वैलिड है और इसकी लेंथ 6 है, तो अभी मैक्सिमम पॉसिबल जो लेंथ हमें मिली है वो 6 मिली है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस 1 को यहाँ पे लेते हैं इस एरे के अंदर, सॉरी सब एरे के अंदर, तो अब ये इनवैलिड बन गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस 1 को यहाँ से इग्नोर करके फर्दर यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो अभी भी इसकी लेंथ हम देख रहे हैं 6 है एंड स्टिल दिस सब एरे इज वैलिड। अगर हम यहाँ पे इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दें अगर, तो क्या होता है, अब ये फिर से इनवैलिड हो गया हमारा सब एरे, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को भी हम से इग्नोर कर देते हैं, इस वाले सब एरे को हम चेक करते हैं। तो अभी ये सब एरे भी स्टिल वैलिड है बिकॉज यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 3 जो है 2 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार आ रहा है। स्टिल इट इज वैलिड एंड इट्स लेंथ इज ऑल्सो 6। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन दिस एरे, मतलब सब एरे की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या है, इट इज 6, राइट। तो हम इसको 6 रिटर्न कर देंगे। सेम लॉजिक से हमको यहाँ पे भी देखना है, ओके। एंड इन द वेरी सेम मैनर यहाँ पे भी हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, ओके। तो देखो 1 यहाँ पे एक बार प्रेजेंट हुआ, 2 एक बार प्रेजेंट हुआ, 2 हो गए, 1 रिपीट हो गया। ऐसे ही हम सेम स्टेप जो यहाँ पे ऊपर किया वो कंटिन्यू करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो के हमको दिया 4, तो 5 यहाँ पे एलिमेंट है सारे पूरे के पूरे एरे में, 1 2 3 4, हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या मिल गई, 4 मिल गई। और सारे के सारे एलिमेंट ही इसमें 4 हैं, सॉरी 5 हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो, एंड से देख लो, कैसे भी देख लो, यही मिलना है 4। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्वेश्चन तो हमको क्लियरली यहाँ पे होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अब हम सोचते हैं कि इसके सॉल्यूशन को कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, क्या क्या अप्रोचेज यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे कॉमन और सिंपल सा सॉल्यूशन जो अगर हम इसका देखेंगे तो वो होगा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब देखो इसमें n टाइम्स अगर एलिमेंट्स होंगे तो हमको n इंटू n टाइम्स इसको चेक करना पड़ेगा, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का क्या बनेगा, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली n स्क्वायर आ जाएगी बिकॉज n इंटू n हो रहा है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशन। और अगर इस क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं सॉल्व करने को तो ऑब्वियसली हम समझ में आ रहा है कि कैसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे हम एरे को देखते जाएंगे, एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। ऑब्वियसली जैसे कि मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, इसी वजह से हम इस अप्रोच को नहीं यूज़ करते, हम इससे बेटर अप्रोच को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल है। एक एल्गोरिथम काफ़ी फेमस है और काफ़ी फंडामेंटल एल्गोरिथम, अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विंडोज़ का सीन होता है कुछ ऐसा कि हम धीरे धीरे विंडोज़ को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं कंडीशंस के हिसाब से, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं पीछे से आगे से, जैसे हमें क्वेश्चन बोल रहा हो।
तो अगर तुमको ये एल्गोरिथम नहीं पता है तो मैं तुमको बोलूँगा कि तुम पहले इस एल्गोरिथम पे फोकस करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इसकी डिफिकल्टी मीडियम है ऑब्वियसली, बट स्टिल अगर तुमको वो एल्गोरिथम नहीं पता है तो तुम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। तो स्लाइडिंग विंडो अगर नहीं सीखा है तो पहले तुम वो सीख लो, उसके बाद वापस से इस वीडियो पे आना, तुमको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इजीली स्लाइडिंग विंडो से कर सकते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हमारा कैसा होगा, तो इसमें हमको दो पॉइंटर्स लेने होंगे, एक फास्ट पॉइंटर होगा और एक स्लो पॉइंटर होगा। तो स्लो पॉइंटर को हम लेफ्ट बोल लेते हैं, फास्ट पॉइंटर जो होगा हमारा उसको राइट बोल लेते हैं, आर। ठीक है, तो स्लो पॉइंटर हमारा फिक्स रहेगा और जो हमारा फास्ट पॉइंटर राइट वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा आगे की तरफ। ठीक है, और साथ के साथ जब ये मूव कर रहा होगा तो हम ना ये जो नंबर्स हैं इनका काउंट भी साथ के साथ ट्रैक रखेंगे कि कितनी बार इनकी अकरेंसीज हो चुकी है। तो इनका ट्रैक रखने के लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर तुम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? ऑब्वियसली इट इज डिक्शनरी, राइट? तो हम डिक्शनरी में इनको स्टोर करते रहेंगे, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल जावा में हैश सेट भी बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तुम देखो हमारा राइट पॉइंटर 1 पे आया तो उसने 1 के अकरेंस को स्टोर कर लिया कि एक बार आ चुका। अब ये 2 पे आया, इसने 2 के भी अकरेंस को एक बार स्टोर कर लिया। 3 पे आया, 3 के अकरेंस को भी इसने क्या कर दिया, एक बार स्टोर कर लिया। अब ये अगेन 1 पे आता है और हमारा के जो है एज पर द फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं के इक्वल टू 2 है, राइट? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ही 1 पे वापस आया तो अब यहाँ पे 1 के अकरेंस को इंक्रीमेंट कर देते हैं 2 के इक्वल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि के जो है के जो है अकरेंस के इक्वल भी हो सकता है, नो इश्यूज, और उससे कम भी हो तो चलेगा। उस सिनेरियो में सब एरे हमारा वैलिड है, तो स्टिल इट इज वैलिड, तो हम इसके काउंट को भी साथ के साथ देखते रहेंगे। अभी ये वापस से 2 पे आएगा, ठीक है, और अगेन ये वापस से 3 पे आ जाता है। अभी हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे का लेंथ है वो क्या है, एल इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब देखो ये वापस कहाँ पे आया, 1 पे आया। अब 1 का जो अकरेंस है वो क्या हो गया, 3। इसका मतलब कि अब ये जो लेंथ है इट इज नॉट वैलिड, मतलब अभी जो लेंथ आ रही है 7 आ रही है, इट इज नॉट वैलिड। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से जो है इग्नोर कर देते हैं एलिमेंट को, एक जो कि 1 है। ठीक है, अब इसके एरे की लेंथ क्या हो गई, वापस से 6 हो गई। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 1 यहां होने की जगह, 0 इंडेक्स होने की जगह यहां पे होता। उस सिनेरियो में क्या करते, तो उस सिनेरियो में हमको जो है इसको भी इग्नोर करना पड़ता एंड इसको भी इग्नोर करना पड़ता। ठीक है, और अगर इधर होता तो ऑब्वियसली हम इसको भी इग्नोर करते, इसको भी इग्नोर करते और हमारे पॉइंटर को +1 करके यहां पे ले आते। तो इस सिनेरियो में तो हमें पहले ही उस जगह पे मिल गया, मतलब 0 इंडेक्स पे मिल गया एलिमेंट जो कि हमको इग्नोर करना है, तो हम इसको इग्नोर करके अपने पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर लेंगे। अब देखो ये हमारा सब एरे वापस से वैलिड हो गया, बट स्टिल इसकी लेंथ भी 6 है जो कि हमको ऑलरेडी मिल चुकी है पहले ही। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एक और बार। अब हमें 2 भी दोबारा मिल गया। अब यहाँ पे 2 की भी जो है अकरेंस कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो अब हमको फिर से पॉइंटर को अपने लेफ्ट वाले को मूव कराना होगा, और अगेन पहले ही नंबर पे जो है वो हमको एलिमेंट मिल गया, तो हमें ज़्यादा मूव कराने की ज़रूरत नहीं होगी। लेफ्ट पॉइंटर को हम कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से काट के वापस यहाँ पे एल पे। अब देखते हैं, सॉरी इसको इग्नोर करना था ना, वापस इसको यहाँ सेकंड पे नहीं मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे एल पे। अब देखते हैं इसकी अकरेंस कितनी बार हो रही है, अकरेंस करो सॉरी लेंथ कितनी हो रही है सब एरे की, 1 2 3 4 5 6, अगेन इट इज 6। तो हमको मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे की लेंथ इस एरे में क्या मिली, 6 मिली, तो हम जो है उसको रिटर्न कर देंगे। अब हम आते हैं कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत सिंपल सा है। इसके लिए हमको कुछ पहले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होगा। जैसे पहले हम एक डिक्शनरी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफॉल्ट डिक्ट। अब देखो यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्ट क्यों कर रहा हूं मैं, इसके अंदर हम इंटीजर को पास कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमें फर्दर आगे ना एक एक एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट उठा के उसके नंबर को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा। लाइक हमें कंडीशन नहीं डालनी पड़ेगी कि इफ दिस एलिमेंट इज इन डिक्शनरी तो हम इसके इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट को एक बार, अगर नहीं है तो पहले हम उसको ऐड करेंगे। लाइक वो वाली कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली ऐसे ना उस नंबर को डाल देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, मतलब इसमें सारे के सारे इंटीजर्स होंगे बट उनका अकरेंस जो होगा 0 होगा। अगर यहाँ पे हम 1 पे आते हैं तो सीधा जाके 1 पे जाएगा ये, और उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। नहीं तो ये काम करते हैं, हम दोनों अप्रोच कर लेते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल अपने डिक्शनरी को इनिशियलाइज कर देते हैं, मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, बट ये थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाएगा। इट इज नॉट अ बिग डील, समझ जाओगे तुम दोनों तरीके से। मैक्स लेंथ इक्वल टू 0, क्योंकि हमको
मैक्स लेन देना तो हम उसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। एक हम यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था हमको 2 पॉइंटर की जरूरत होगी, तो हाँ हम ऑब्वियसली यहाँ पे 2 पॉइंटर ही यूज करने वाले हैं, बट उसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट उसको कैसे करेंगे, फॉर लूप से बना लेते हैं। फॉर राइट इन रेंज लेन नम्स है ना एरे का नाम, तो हाँ नम्स में हम राइट पॉइंटर को चलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट वो मूव करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पे अगर मैंने बाय डिफॉल्ट डिक्ट डाला होता, मतलब कि वो जो मैं पहले बता रहा था अप्रोच डिक्शनरी इनिशियलाइज करने की, तो हमको सिर्फ ऐसे करना होता, नम्स राइट, मतलब कि राइट पॉइंटर जो है जिस एलिमेंट पे है उसके काउंट को बस वो एक बार इंक्रीमेंट कर दे, सिंपल वन लाइनर में हो जाता। बट हमने दूसरा अप्रोच किया तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इफ nums right is not in, सॉरी इज नहीं होगा, नॉट इन फ्रीक्वेंसी, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको ऐड, डिक्शनरी का नाम, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद नम्स राइट इक्वल टू 1। देखो अभी फर्स्ट टाइम अकर हुआ है तो हमको 1 से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। एल्स, इसका मतलब एल्स कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो दूसरी बार आ रहा है, तो इस सिनेरियो में हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम प्लस और डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे एलिमेंट्स को ऐड करने का, कि जो जो एलिमेंट नहीं है उसको हम ऐड करते रहेंगे। अब देखो एक और यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं, अगर इफ इन केस नम्स की, मतलब लेफ्ट पॉइंटर पे जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा हो जाती है, फर्स्ट एग्जांपल को लेके चल रहा हूं, या फिर मान लो k से ज्यादा हो जाती है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा था कि हम अपने पॉइंटर को मूव करेंगे और नंबर्स की फ्रीक्वेंसी जो है या अकरेंस बोल लो उसको हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो नम्स राइट RIGHT नम्स राइट इज ग्रेटर देन k, अगर वो k से बड़ा है तो उस सिनेरियो में फ्रीक्वेंसी नम्स लेफ्ट पॉइंटर पे जो एलिमेंट होगा हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हुए, माइनस इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट पॉइंटर को हम फिर आगे बढ़ा देंगे इक्वल टू 1। और साथ में हम एक और वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज किया था मैक्स लेन, उसमें हम जो है साथ के साथ उसको भी अपडेट करते जाएंगे कि क्या अभी हमारा मैक्स लेन चल रहा है। तो मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे हम, मैक्स लेन। और तुमको पता ही होगा सब एरे का काउंट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा है, जो कि होगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत काम का फॉर्मूला है। और इन दी एंड हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, मैक्स लेन को। बस एक बार तुम इस कोड को देख लो ध्यान से, इसको हम रन भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो एक्सेप्ट हो गया, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। हाँ तो हम वापस आते हैं जरा, मैं जो कह रहा था यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्ट वाला, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, तो उससे बस फ़र्क ये पड़ता कि ये जो फ्रीक्वेंसी नम है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इस पूरे कोड ब्लॉक को हटा देते हैं, देखो ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी नम्स यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ओके यहाँ पे मैंने इंट नहीं डाला है इस वजह से ये एरर आ रही है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे हम इंट डाल देते हैं बिकॉज वो जो डिफॉल्ट डिक्शनरी है वो इंटीजर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो हाँ एक्सेप्ट हो गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजिली। अब देख लेते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी इसे सॉल्व किया और मैंने इसे 2-3 मेथड से सॉल्व किया है पहले, तो 76% यूज़र्स को बीट कर रहा है पाइथन सॉल्यूशन में। पहले के भी सबमिशन देख लेते हैं। एक तो मेरा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया था बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स एंड ऑल,
बट नो इश्यूज़। इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी था, कुछ ज़्यादा ही लेंदी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ऑल्दो हाँ, ये वाला सॉल्यूशन जो है 91% यूजर्स को बीट कर रहा था, ये मैं बताना चाहूँगा। तो या आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।